हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, ये एक इकोनॉमिक्स लेक्चर है। काफ़ी सारे इकोनॉमिक्स लेक्चर मैं ले चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखे तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पर इकोनॉमिक्स लेक्चर के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आपको सारे लेक्चर्स वहाँ पर मिल जाएंगे। इकोनॉमिक्स के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, मैंने वहाँ पर सब करा रखे हैं, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होंगे वो टॉपिक्स। ठीक है, आपको क्या करना है, वीडियो को देखना है, समझना है और फिर वीडियो को पॉज करने के बाद अपने नोट्स बनाते चलना है। और साथ में आपको क्या करना है, इकोनॉमिक्स का कर रहे हो, यूपीएससी, यूपीपीसीएस या आरओ की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो काफ़ी यूजफुल है आपके लिए वीडियो। और आपको साथ ही साथ क्या लगाना है, पूर्वावलोकन लगाना है। पूर्वावलोकन से क्या होता है, आपको पता चल जाता है कि क्वेश्चंस कैसे आने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने बीमा क्षेत्र वाला टॉपिक पढ़ दिया, बट आपको नहीं पता है कि क्वेश्चन किस तरह से आएंगे, क्वेश्चन का लेवल कहाँ तक होगा, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, तो वो आपको पूर्वावलोकन से सब पता चल जाएगा। सारे प्रीवियस दे रखते हैं उसमें। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा बीमा क्षेत्र, इंश्योरेंस सेक्टर। क्या होता है बीमा क्षेत्र? बीमा विभिन्न प्रकार के जोखिमों जो वे अपने जीवन में, व्यवसाय, संपत्ति में महसूस करते हैं, कोई भी व्यक्ति, ठीक है, उनकी मालिकों को प्रतिपूर्ति करता है। आपको तो पता ही होगा बीमा होता क्या है, कि जैसे कोई मर जाता है, कुछ एक्सीडेंट हो जाता है, तो बीमा कराया रखता है, इंश्योरेंस। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे उनका पैसा नहीं लगता। भारत में अगर हम देखें तो मुख्यतः दो प्रकार का बीमा होता है। एक तो होता है जीवन बीमा, एक होता है सामान्य बीमा। लाइफ इंश्योरेंस होता है, एक होता है जनरल इंश्योरेंस। दोनों प्रकार की बीमा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं बता रही हूँ, दोनों प्रकार के बीमा से संबंधित नीतियों से जुड़े मामले भारत के वित्त मंत्रालय में बीमा विभाग की व्यवस्था के अंदर आते हैं। दोनों प्रकार के बीमा कौन से, जीवन बीमा और सामान्य बीमा। ठीक है, तो वित्त मंत्रालय आपको याद रखना है, वित्त मंत्रालय में बीमा प्रभाग की व्यवस्था के अंदर है। भारत में बीमा पॉलिसी, हितधारकों की रक्षा और बीमा क्षेत्र को विनियमित करने का उत्तरदायित्व किसका होता है? बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का है। मतलब इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये आपको नाम याद रखना है। ठीक है, तो बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। भारत सरकार की ओर से बीमा क्षेत्र में शुरू की गई योजनाएं कौन सी है, ये आपको याद रखनी है, पूछी जाती है। जैसे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना 2015 मई से स्टार्ट हुई। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना मई 2015 में स्टार्ट हुई है अभी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जनवरी 2016 में स्टार्ट हुई। प्रधानमंत्री वय वंदन योजना जुलाई 2017 में हुई और ये वृद्धों से जुड़ी हुई थी। ठीक है, मतलब बूढ़े लोग होते हैं, जो बुजुर्ग लोग होते हैं। आयुष्मान भारत योजना सितंबर 2018 में हुई और स्वास्थ्य से जुड़ी हुई थी ये वाली योजना। अब जो मैंने आपको दो प्रकार की बीमा बताई है, तो उसमें पहला देख रहे थे LIC, मैंने आपको बताया लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। भारतीय जीवन बीमा निगम स्थापना कब हुई थी? 1956 में हुई थी। राष्ट्रीयकरण भी, नेशनलाइजेशन भी इसका 1956 में हुआ है। टैगलाइन क्या है LIC की? जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। मोटो क्या है? योगक्षेम वह में हम। इसका अर्थ क्या होता है? कुशलता और सुरक्षा का दायित्व। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि इसका ये क्या कहते हैं, मोटो क्या है, और इसका कभी कभी अर्थ भी पूछ लेते हैं। LIC जो है, LIC एक्ट 1956 जब राष्ट्रीयकरण हुआ था, उसके तहत ही LIC की स्थापना हुई। LIC का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। उद्देश्य क्या है इसका? अधिक से अधिक लोगों तक बीमा सुविधा को प्रसारित करना, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, क्योंकि वहाँ पे पता चले बीमा क्षेत्र के क्या क्या फायदे होते हैं बीमा के। LIC की वर्तमान देखें तो 2048 शाखाएं, साथ ही फिजी, मॉरिशस और UK में भी इसका कार्यालय है। तो ये तो हो जाता है आपका LIC। अब हम देख लेते हैं सामान्य जो बीमा निगम था। तो सामान्य बीमा निगम को क्या कहते हैं? GIC कहते हैं, मतलब जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। 1972 में स्थापित होता है। LIC की 1956 में और ये 1972 में। उसके बाद शुरू में क्या था? GIC की 4 अनुषंगी शाखाएं थी। अनुषंगी का मतलब क्या होता है? सहायक। 4 शाखाएं कौन सी थी? नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, द ओरिएंटल कंपनी लिमिटेड एंड यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। वर्ष 2002 में इन शाखाओं को GIC से अलग कर दिया गया और क्या कर दिया गया? इन सभी को मिला के जनरल इंश्योरेंस पब्लिक सेक्टर एसोसिएशन नामक संघ बनाया गया। अब आ जाता है जनवरी 2017। ठीक है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने स्टॉक एक्सचेंज में इन कंपनियों को सूचीबद्ध करने की मंजूरी दी है। कौन कौन सी कंपनियों को? द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एंड जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अब हम पढ़ लेते जो हमने देखा था, बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण। थोड़ा से लिखने में थोड़ा हो रहा है, तो आप यहाँ देख सकते हो इंग्लिश में, इंश्योरेंस रेगुलेटिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, IRDA, जिसको क्या कहते हैं शॉर्टकट में IRDA। तो IRDA अधिनियम 1999 के द्वारा IRDA की स्थापना वर्ष 2000 में की गई। इसका उद्देश्य क्या था? बीमा पॉलिसी धारकों के हितों की रक्षा करना और बीमा उद्योग को व्यवस्थित विनियमित करना।
ये मैंने ऐसे ही लिखा था नोट कि बैंकिंग सेक्टर, मनी मार्केट, मुद्रा बाजार जो होता है वो लघु अवधि ऋण के लिए होता है, मतलब छोटे टाइम के लेना है। अगर कैपिटल मार्केट क्या होता है, पूंजी बाजार, वो लंबी अवधि के लिए किसी को लोन लेना है उसके लिए होता है ये। ठीक है, तो आपको ये समझ आ गया। बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण इतना कि IRD अधिनियम 1999 के द्वारा IRD की स्थापना 2000 में होती है। बीमा पॉलिसी धारकों के हितों की रक्षा करना और बीमा उद्योग को व्यवस्थित और विनियमित करना। अब आ जाता है इसका ये टॉपिक कि बैंकिंग क्षेत्र में सुधार हेतु प्रमुख समिति कौन कौन सी। समिति का नाम पड़ेगा, समिति का उद्देश्य इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो PR नायक समिति की बात करते हैं तो लघु और मध्यम उद्योगों को ऋण प्रदान करने हेतु होती है। SS तारापोर समिति विदेशी विनियमन में पूंजी खाता परिवर्तन हेतु और D सुब्बाराव समिति पूछी जाती है मौद्रिक नीति पर तकनीकी की सलाह हेतु। दामोदरन समिति बैंकिंग सेवा में सुधार हेतु। YV रेड्डी समिति छोटी बचतों के लिए और NN गाईपोरे समिति ग्राहक सेवा में सुधार हेतु। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है क्वेश्चन। एक घोष समिति बैंकों में धोखाधड़ी को रोकने के लिए, जैसे याद सकते हैं घोष, ठीक है, धोखाधड़ी रोकने हेतु। PR खत्री समिति NPA की रूपरेखा में परिवर्तन हेतु। NPA में मैंने समझा दिया ऑलरेडी क्या होता है, प्रीवियस वीडियो चेक कर सकते हो। RV गुप्ता समिति कृषि ऋण में सुधार हेतु। तो यहाँ पे आपका ये बीमा क्षेत्र वाला टॉपिक क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। अब मैंने जहाँ से पढ़ाया ना, मैं वहाँ से आपको क्या दिखा रही हूँ, मैं वहाँ से आपको नोट्स दिखा रही हूँ। आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, अपने नोट्स बना लेना, और साथ ही साथ जो मैंने बताया पूर्वावलोकन तो करना है। अब बी में से किस तरह के क्वेश्चन आते हैं वो आप पूर्वावलोकन में देख लेना। जितनी मैंने इकोनॉमिक्स की वीडियो बनाई है आपको सारी देखनी है, सबके नोट्स बनाने हैं एंड उनको लर्न करने हैं एंड क्वेश्चंस लगाने हैं। वीडियो अच्छी लगती है तो आपको लाइक, शेयर और कमेंट्स करके जरूर बताना है।